आज माघ शुक्ल पंचमी शनिवार 5 फरवरी 2022 है। श्रीनाथ जी में वसंत पंचमी की भावना का प्रस्तुतिकरण हमने कल किया था, परंतु वसंत पंचमी के प्रभु के आज के दर्शन एवं वसंत पंचमी की भावना का आज भी उन सभी वैष्णवों के लिए प्रस्तुतिकरण किया है जो दर्शन नहीं कर पाए थे। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज वसंत पंचमी की संपूर्ण प्रक्रिया के दर्शन पुष्टि सृष्टि से भी हैं। सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज वसंत पंचमी है और सनातन संस्कृति के इस उत्सव की आप सभी को खूब खूब बधाई। सूर्य की सुनहरी किरणों के साथ कुछ इस तरह से प्रभु श्री जी के नगरी में वसंत का आज पदार्पण हुआ। नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी का नंदालय हो या फिर वैष्णवों के घरों में विराजमान ठाकुर जी की सेवा हो, वसंत ने कुछ इस प्रकार से आगाज किया है। जहाँ प्रकृति का साथ रहा तो श्रीजी द्वार पर भी वैष्णव प्रभु श्रीजी के सन्मुख गुलाल से सराबोर होकर अभिभूत नजर आए। जैसा कि हमें विदित है, आज वसंत पंचमी पर प्रभु श्रीजी में 2 राजभोग के दर्शन होते हैं। यह पहले राजभोग के दर्शन के दौरान के दृश्य हैं श्रीनाथ जी मंदिर के नक्कारखाना द्वार से। मौसम प्रभु के अनुकूल हो गया है, अर्थात फूल गुलाबी ठंड है, तापमान सामान्य है, सप्ताहांत भी है, अतः वैष्णवों की चहल पहल भी अच्छी खासी दिखाई दी है। कई वैष्णव तो प्रभु श्री जी के वसंत पंचमी के दर्शन करने के लिए ही नाथ द्वारा आए हुए हैं और वसंत के पहले दिन गुलाल से सराबोर होना उन्हें प्रभु श्री जी की कृपा और आशीर्वाद के समान महसूस हो रहा था। हर कोई आनंदित सा नजर आ रहा था। शीतकाल की विदाई के साथ ही प्रभु श्री जी के मंदिर सहित श्रीनाथ जी की नगरी के भी दृश्य कुछ बदले बदले हुए नजर आ रहे हैं। प्रभु श्री जी की सेवा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जो आगे हम प्रभु श्री जी के दर्शन करते हुए वसंत पंचमी की भावना में देखेंगे। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर मंदिर से बाहर आते हुए वैष्णव श्री जी के प्रसाद का भी आनंद लेते हुए दिखाई दिए। तो गुलाल से सराबोर कई वैष्णव सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए। आइए वैष्णवों की भावना को उनके ही मुख से सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बड़ौदा गुजरात से आया हूँ और इतना आनंद है, ऐसा ही लग रहा है कि स्वर्ग में है। ठाकुर जी की कृपा से ऐसा ही हो। वसंत पंचमी सभी वैष्णवों को खूब खूब धन्यवाद। जय। आइए प्रभु श्री जी की नगरी में वसंत पंचमी के अवसर पर एक और शुभारंभ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। स्क्रीन पर जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, यह एक भूमि पूजन के दृश्य हैं, जिसमें श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी श्री सुधाकर उपाध्याय, श्रीनाथ जी मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी श्री जितेंद्र ओझा आपको दृश्यमान हैं, जो कलश को माल्यार्पण कर रहे हैं। समय दूसरे राजभोग के पश्चात का, अर्थात लगभग 1:30 से 1:45 बजे का है। संदर्भ यह है कि हम पिछले कई दिनों से आपको दिखाते आ रहे हैं कि श्रीनाथ जी मंदिर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य जारी है। उसका एक चरण पूर्ण हो चुका है, जिसके तहत डिमोलिशन का कार्य संपूर्ण हो गया है। अब निर्माण का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। यह कार्य आज शुभ वेला में श्रीनाथ जी मंदिर के पंड्या श्री परेश नागर की मंत्रोच्चारों के बीच प्रारंभ हुआ और आज नींव का पत्थर रख दिया गया, जिसे हम शिलान्यास भी कह सकते हैं।
पूर्ण विधि विधान के साथ यह आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर मार्ग के जिन व्यापारियों की दुकानें प्रभावित हुई हैं, जिन्हें नवनिर्मित दुकानें कर मिलने वाली हैं, वे सभी भी उपस्थित थे। साथ ही नगर के गणमान्य व्यक्ति तथा अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य निष्पादन अधिकारी जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। श्रीनाथ द्वारा श्रीनाथ जी वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ में आज बसंत पंचमी का उत्सव बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। समस्त पुष्टि षष्ठी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। आज से 40 दिन ठाकुर जी गुलाल से होली खेलेंगे अपने भक्तों के साथ। आज का दिन बहुत बड़ा दिन होता है सनातन संस्कृति में, और सभी चीज़ें नई होती है। बसंत ऋतु शुरू हो गई है, शरद ऋतु का अंत हो गया है। आज पूज्यपाद तिलकायत महाराज श्री राकेश जी महाराज पधारे हैं और चिरंजीव विशाल बाबा भी पधारे हैं कल। और सबसे पहले हमने आज हमारे कमल महल में कॉन्फ्रेंस रूम बहुत सालों से काम चल रहा था, उसका आज शुरुआत की है हमारे पूज्यपाद तिलकायत महाराज श्री के द्वारा। उसके बाद में श्री जी द्वार सुगम हो, सुलभ हो और वैष्णव जन जो आते हैं उनको आसानी से दर्शन का रास्ता मिले, इसलिए सभी व्यापारी बंधुओं के सहयोग से हमने एक सामूहिक कार्यक्रम किया है कि जो पुरानी दुकानें बहुत जर्जर थी, लगभग 100 साल से ऊपर का जिसका था निर्माण, और उसको हटा के, और जो अभी जो मंदिर मार्ग था वो दुगुने से ज़्यादा चौड़ा होगा, और उसके आज नींव का मुहूर्त किया है। और मुहूर्त करने के बाद जो दुकानदार थे उनको पुनः उन्हीं दुकानों में बिजनेस इनके जो करने दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि कुछ प्राइवेट दुकानदार भी थे, कुछ मंदिर मंडल के किराएदार भी थे, तो ये सहमति बनी है और पहली बार सबने सहयोग किया है कि वैष्णव जो आते हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरी इकोनॉमी वैष्णव से चलती है। तो इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज वसंत पंचमी से प्रभु श्री जी की सेवा में कई परिवर्तन होते हैं। आज कई विशेष क्रम भी निभाए जाते हैं। सभी भावनाओं का अवलोकन करते हुए प्रभु के दर्शन करते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका में सबसे पहला परिवर्तन यह होता है कि आज से श्री जी के शयन के दर्शन पुनः प्रारंभ हो जाते हैं, जो सायं 7 बजे के लगभग होते हैं। शयन के ये दर्शन आगामी रामनवमी तक जारी रहते हैं। केवल आज के दिन प्रभु श्रीनाथ जी में 9 दर्शन होते हैं। श्री जी की राग, भोग और श्रृंगार सेवा में आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। आज से प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा में प्रयुक्त होने वाले शीतकालीन साजों को हटा लिया जाता है, उसकी जगह सफेद साज आ जाते हैं। आज वसंत पंचमी से डोल उत्सव तक यह 40 दिनों का वसंत उत्सव मनाया जाता है, जिसमें प्रभु श्री जी वसंत खेल खेलते हैं। इस वसंत खेल में राग बदल जाते हैं, जिनमें धमार शामिल हो जाती हैं। गुलाल, अबीर, चौवा, चंदन, इन 4 वस्तुओं से प्रभु को वसंत के खेल खिलाए जाते हैं। गुलाल में जहाँ ललिता जी का भाव है, तो अबीर में चंद्रावली जी का भाव छिपा है। चौवा श्री यमुना जी के भाव से है, तो केसर युक्त चंदन स्वामिनी जी के भाव से है। इस प्रकार के भावों के साथ श्री जी आगामी 10 दिन तक इन 4 वस्तुओं से खेलते हैं। अनामिका उंगली से टिपकियां लगाकर सूक्ष्म खेल होता है। कुल मिलाकर आज से 40 दिनों तक
प्रभु गुलाल, अबीर, चौवा, चंदन एवं केसर रंग से ब्रज भक्तों के साथ होली खेलते हैं। होली के धमार के साथ विविध रस भरी गालियां भी गाई जाती हैं। प्रेम रस से भरे इन रंगों के साथ ही आज से होली का प्रारंभ होता है। मौसम में पूर्ण परिवर्तन होली के पश्चात माना जाता है, अतः यह 40 दिनों का काल इस मौसम का गर्भकाल कहा जाता है। कदाचित मौसम के इस गर्भाधान काल को किसी और संस्कृति में नहीं देखा जा सकता है। एक विशिष्ट प्रक्रिया के तहत आज की सेवा में वसंत का अधिवासन भी किया जाता है, जिसके तहत वसंत के कलश की स्थापना की जाती है। सबसे पहले रजत के इस कलश में जल भरा जाता है, फिर इसे खजूर की डाल, आम के वृक्ष की पत्तियों, आम्र मंजरी, सरसों के पीले पुष्प सहित टहनियाँ, यव अर्थात गेहूं की बालियां व बेर आदि के पुष्पों से सजाया जाता है। कलश को लाल वस्त्र से लपेटा जाता है। जब प्रभु प्रथम राजभोग आरोग लेते हैं तब इस कलश का अधिवासन किया जाता है। जिन 5 वस्तुओं से इस कलश को सजाया गया है, माना जाता है कि इन वस्तुओं में प्रेम रस भरा हुआ है और प्रेम की पूजा के भाव से ही इस कलश का भी पूजन किया जाता है। एक अन्य भाव के तहत इसे कामदेव की पूजा के रूप में भी देखा जाता है। अधिवासन की प्रक्रिया में बसंत के कलश को सजाकर लकड़ी की चौकी पर पधरा कर आचमन कर हाथ में जल अक्षत लेकर निम्न श्लोक को बोला जाता है। भगवतः श्री पुरुषोत्तमस्य वृंदावने वसंत क्रीडार्थम वसंताधिवासनम अहम करिष्ये। तत्पश्चात जल अक्षत छोड़कर कलश के ऊपर कुमकुम व अक्षत के छींटे डालकर मिश्री के बूरे की कटोरी में बीड़ा रखकर भोग रखा जाता है। यह अधिवासन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात राजभोग के दर्शन खुलते हैं। आज से प्रभु को वसंत के थाल के भोग भी आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसमें दूध घर एवं शाक घर की सामग्रियां, सूखे मेवे एवं फलों का समावेश रहता है। एक और भाव को देखें तो आज से ब्रज भक्तों के साथ प्रभु सख्य भाव से खेलते हैं, जिसके तहत प्रभु के श्री चरणों को ढक दिया जाता है ताकि दास भाव लागू न हो। यदि आप प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएं तो वसंत के खेल की इस प्रक्रिया के दर्शन आपको होंगे। सर्वप्रथम प्रभु को दंडवत करके केसरी, चंदन, गुलाल, अबीर एवं चौवा के क्रम से खिलाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम प्रभु की पाग, वागा, सूथन के क्रम में अनामिका अंगुली से टिपकियां लगाकर खिलाया जाता है। तत्पश्चात मालाजी, वेत्रजी, गेंद, गादी आदि को रंगा जाता है। अंत में सिंहासन, वस्त्र तथा पिछवाई को गुलाल एवं चंदन से रंगा जाता है। चंदरवा को केवल चंदन से छांटा जाता है। इसके बाद डोल तिवारी में दर्शन कर रहे सभी प्रभु भक्तों पर गुलाल एवं अबीर छांटा जाता है। केवल आज के दिन प्रभु प्रथम राजभोग के समय गुलाल से खेलते हैं। कल से 40 दिनों तक ग्वाल एवं राजभोग में प्रभु को गुलाल एवं अबीर से खिलाया जाएगा। आज वसंत पंचमी का उत्सव होने के कारण श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। आज आरती थाली वाली की जाती है। प्रभु को अभ्यंग कराया जाता है। आज से 10 दिन तक जैसे श्रृंगार हो उसी भाव के बसंत के पद गाए जाते हैं। प्रभु को आज 2 राजभोग आरोगाए जाते हैं। साज सज्जा में आज श्वेत मलमल की सादा पिछवाई धराई जाती है। श्री जी को श्वेत अड़तू का सूथन, घेरदार वागा, चोली एवं लाल रंग के मोजाजी धराए जाते हैं। पटका मोठड़ा का धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए जाते हैं। सभी वस्त्रों पर अबीर, गुलाल आदि से कलात्मक रूप से खेल किया जाता है। श्री जी को आज मध्य का अर्थात छेड़ान से 2 अंगुल नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण फाल्गुन के माणक, स्वर्ण व लाल मीणा के मिलवा धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर श्वेत पाग, श्याम खिड़की वाली, उसके ऊपर सिर पेच के स्थान पर पट्टीदार जड़ाऊ कटी पेच, मोरपंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में 4 कर्ण फूल धराए जाते हैं तो गुलाबी व पीले पुष्पों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में पुष्प की छड़ी, स्वर्ण के बटदार वेणु जी एवं कटी पर 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। सिर पेच में
आम के 2 मोड़ धराए जाते हैं, पट चीड़ का व गोटी चांदी की तथा आरसी दोनों समय बड़ी डांडी वाली दिखाई जाती है। राजभोग में टिपकियों से सूक्ष्म खेल होता है, अबीर गुलाल उड़ाई जाती है। दूध घर, शाक घर, बाल भोग के उत्सव भोग आते हैं। तुलसी, शंखोदक, धूप, दीप होते हैं। तत्पश्चात दर्शन खुलते हैं। आरती में पुष्प उड़ाए जाते हैं। प्रभु की भोग सेवा में विशेष रूप से गोपी वल्लभ में मेवा बाटी, फीका में चांदनी तथा 12 बड़े सेव के नग धराए जाते हैं। रसोई में मीठी सेव, केसरी, पेठा आदि उगाए जाते हैं। साय आरती पश्चात श्रृंगार बड़े हो जाते हैं। लोम तुर्रा सुनहरी रहते हैं। आज से फाल्गुन शुक्ल दशमी तक वसंत की अष्टपदी गाई जाती है। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। श्री गोवर्धनोद्धरण धीर लाड़ी लो ललन पर गाइए श्रीमद वल्लभ राज कुमार वर गाइए गोवर्धनोद्धरण धीर लाड़ी लो ललन पर गाइए श्रीमद वल्लभ राजकुमार वर गाइए शिवाल कृष्ण प्रभु लाड़ी लो नित गाइए शिवाल कृष्ण प्रभु लाड़ी लो नित गाइए ब्रज को जीवन ब्रज निधान सुख पाइए ब्रज को जीवन ब्रज निधान सुख पाइए श्री गोवर्धन धरण धीर लाड़ी लो ललन वरगा श्री गिरिराज धरण वर गाइए आनंद की निधि वर गाइए श्री गिरिराज धरण वर गाइए आनंद की निधि वर भक्तन को मन भाम तो गाइए भक्तन को मन भाम तो गाइए सिलाडली ललन वर
श्री गिरिराज धरण वर्गा आइए। श्री मथुरेश श्री द्वारकेश श्री विठ्ठलेश लाल वर्गाइए। श्री मथुरेश श्री द्वारकेश श्री विठ्ठलेश लाल वर्गाइए। श्री गोकुलनाथ श्री गोकुल चंदन मदन मोहन नवनीत लाल वर्गाइए। श्री गोकुलनाथ श्री गोकुल चंदन मदन मोहन नवनीत लाल वर्गाइए। श्री गिरिराज धरण वर्गाइए। श्री गुरु श्री गोविंद पद मंगल हित कर ध्यान। श्री गुरु श्री गोविंद पद मंगल हित कर ध्यान। मंगल श्री ब्रजराज घर मंगल श्री ब्रजराज घर जो पाऊं सन्मान जो पाऊं सन्मान। श्री गिरिराज धरण वर्गाइए। श्री गिरिराज धरण वर्गाइए। आनंद की निधि ब्रज युवती शत संगे हरि ब्रज युवती शत संगे ब्रज युवती शत संगे हरि ब्रज युवती शत संगे विलसति करिणी गणव्रत वारण वरई वरति पतिमान भंगे ब्रज युवती शत संगे हरि ब्रज युवती शत संगे विभ्रम संभ्रम लोल विलोचन सूचित संचित भावम् कापिद्रगञ्चल कुवलय निकरय रञ्चति तं कलरावम् ब्रज युवती शत संगे हरि ब्रज युवती शत संगे स्मित रुचि रुचिर तरानन कमल मुदीक्ष हरे रति कंदम तुम्बति कापि नितम्बवती कर तलधत चिबुकं मन्दम् ब्रज युवती शत संगे
विभावित चापल मोहन निधुवन शारी रमयति कामपि पीन घन स्तन विलुलित नववन माली ब्रज युवती शत संगे हरि ब्रज युवती शत संगे निज परिरंभ कृतेनु द्रुतम विवीक्ष हरिंस विलासम् कामपि कापि बलाल करोद पुतुकेन सहासम् ब्रज युवती शत संगे हरि ब्रज युवती शत संगे कामपिनीवि बन्ध विमोकस संभ्रम लज्जित नयना रमयति सम्प्रति सुमुखी बलादपि करतल रतनी जवसना परिरंभ विपुल पुल कावली द्विगुणित सुभग शरीरा। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।